महंगाई कम हुई है, क्या कहना चाहेंगे? कहाँ से भैया महंगाई कम हुई, आप बताओ। 5 यूरिया डाया क्या रेट थी, हमारी गेहूं की फसल जो रेट थी वही रेट से मिल रही, कहाँ महंगी। आप जो है समाज के लिए कुछ अतिरिक्त करना चाहते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, मैं क्या? जैसे मैं चाहता हूँ कि समाज के डर के अंदर ये भरोसा हो जाए, विश्वास हो जाए कि कोई अगर सिपाही, दरोगा, लेखपाल, कानूनगो, एसडीएम, एडीएम कोई भी उनसे बदतमीजी या भद्रता करता है, उनका कहीं भी शोषण हो रहा हो, तो उनको अंदर ये दम हो कि भाई समीर को बुला ले, भाई समीर का फ़ोन कर, भाई भाई इनको टाइट कर दी। अच्छा, डर पैदा करना चाहिए। हाँ, ये मतलब डर मैं पैदा करना चाहता हूँ प्रशासन के अंदर, और आम जनता को इस बात से आश्वस्त करना चाहता हूँ कि मेरी एक आवाज़ है, मेरा एक नेता है, मेरा एक समाज का व्यक्ति है जो मेरे एक आह्वान पे आएगा, मुझे न्याय। लोगों ने विकास के नाम पे या समाज के चुनाव जीतने के नाम पे कुछ नहीं किया, सिर्फ वोट ले लिए, अपनी दुकान चला रहे हैं। किसानों की आय दुगनी नहीं हुई। कहाँ हुई आप तो खैर आप भी हमारे भाई हैं, आप भी हमारे किसान वर्ग से आते हैं। आप बताइए कहीं पर भी अगर किसानों आय दुगनी हुई, हिला हवाली हो रही, या गेहूं क्रय केंद्र या खाद नहीं मिल रही है, या हमारे क्षेत्र में जो स्वास्थ्य विभाग बदहाल है उसका मैं आए दिन विरोध करता हूं। मैं कहता हूं पहले एक राष्ट्र एक शिक्षा तो कर दो, चुनाव तो बाद में कर लो। पहले पता लगता है जो गरीब भाई है उसके पास फीस देने की जगह नहीं, पैसे नहीं, या अच्छी ड्रेस किताबें खरीदने का पैसा नहीं है, वो बेचारे नहीं अच्छे स्कूल में एडमिशन। अच्छा, किसानों के लिए आपने कितनी बार जो है धरना दिया, कितनी बार आंदोलन दिया है, कितनी बार उनके लिए संघर्ष उठाया है? पहले तो महिलाओं की डिलीवरी के नाम पे 2-2 हज़ार रुपये लिए जाते हैं। वहाँ की जो आशाएं हैं, वहाँ की जो भी महिला कर्मी हैं और अधीक्षक लोगों से हम लोग शिकायत करते हैं, तो हम लोग बात तो प्राथमिकता ली जाती है। आंदोलन हमारा विधिक अधिकार, आंदोलन नहीं करेंगे फिर सरकारें काम नहीं करेंगी। जो सिस्टम रूपी बैल हैं, सॉरी ये मतलब कर्मचारी रूपी बैल कह लीजिए, सिस्टम रूपी जो उनकी लगाम है उसको हम लोग टाइट नहीं रखेंगे तो बैल कहाँ से चलेगा। हमारे साथ जो बैठे हुए हैं वो समीर भैया हैं, जो युवा नेता है, वो काफ़ी संघर्षशील हैं और काफ़ी जो है किसानों की मदद की है और धरना दिया है और किसानों के हित के लिए काम करते हैं। तो हमारे साथ बैठे हुए हैं, उनसे मैं कुछ बातचीत करूंगा और उनके क्षेत्र के बारे में जानकारी लूँगा। और जो है चुनाव लड़ रहे हैं जिला पंचायत सदस्य का, कैसा इनका चुनाव चल रहा है और किन किन लोगों से मिले हैं, इन विषयों में मैं जो है समीर भैया से बात करूंगा। भैया, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है, आप जुड़ने के लिए। आशुतोष जी, आपके चैनल का विशेष आभार, और आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने क्षेत्र की महान जनता को विशेष आभार व्यक्त करूंगा। और 9 वर्ष की आपको और आपके चैनल के माध्यम से पूरे क्षेत्र को 9 वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। समाज को नया वर्ष मिला है, ये खुशी और हर्ष से भरा मिले। सबसे पहले मेरा क्वेश्चन ये रहेगा कि जो है आप जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ रहे हैं और अपने जो है क्षेत्र की जनता आपको कैसे सपोर्ट कर रही है और किन किन लोगों से आप मिले हैं? ये चुनाव मैं नहीं लड़ा, मैं आपको सब बात से आश्वस्त कर रहा हूँ। ये चुनाव मेरे क्षेत्र की महान जनता लड़ रही है, क्योंकि महान जनता ने पिछले 5 वर्ष से देखा है, उससे पहले भी तो लोगों ने विकास के नाम पे या समाज के चुनाव जीतने के नाम पे कुछ नहीं किया, सिर्फ वोट ले लिए, अपनी दुकान चला रहे हैं। तो लोगों को पता है ये लड़का संघर्ष कर रहा है, समाज की लड़ाई लड़ रहा है। मैं दबे कुचले शोषित किसान वर्ग की, गरीब मजदूर वर्ग की लड़ाई लड़ता हूँ। तो मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, ये महान जनता लड़ रही है और मेरा चुनाव लड़ने का कोई प्लान भी नहीं था। बहुत से लोगों ने मुझसे कहा समीर भाई चुनाव लड़ो, मैंने कहा मैं नहीं लड़ रहा हूँ और मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, ये समाज की महान जनता लड़ रही है और मैं चुनाव नहीं जीतूंगा। मैं चुनाव जीतूंगा, समझ लीजिए संघर्ष जीत रहा है समाज का। अच्छा, मुद्दा कुछ रखा होगा आपने किसानों के, अगर हम जीत जाएंगे, अगर अपने क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य का प्रत्याशी बन जाऊंगा या सदस्य बन जाऊंगा, तो जो है एक मुद्दा रखा होगा कि सबसे पहले मैं जीतने के बाद अपने किसानों को मैं सबसे पहले सरप्राइज़ के तौर पर ये दूंगा। कुछ आपने सोचा है? देखिए, मैं अपने किसानों की लड़ाई आज भी लड़ रहा हूँ, आगे भी लड़ूंगा। मैं वादा कोई नहीं करता हूँ, करके दिखाता हूँ। आज भी गरीब, दबे कुचले, शोषित किसान, बेरोजगार नौजवान की लड़ाई लड़ता हूँ, उनकी आवाज़ बनता हूँ। और चाहे धान क्रय केंद्र पे हो जो हिला हवाली हो रही, या गेहूं क्रय केंद्र या खाद नहीं मिल रही है, या हमारे क्षेत्र में जो स्वास्थ्य विभाग बदहाल है, उसका मैं आए दिन विरोध करता हूँ। और मेरे पास अगर किसी की समस्या आती है, मैं उसको इस बात से आश्वस्त करता हूँ आपके साथ अन्याय नहीं होगा, ये मेरा वादा है। आप शिक्षा को किस नज़र से देख रहे हैं? शिक्षा के लिए क्या बेहतर करेंगे, सबसे अलग हटके करेंगे? शिक्षा हमारे समझ लीजिए समाज का सबसे एक अहम किरदार, अहम पहलू कह लीजिए, जिसमें कहीं ना कहीं हमारे युवा साथी या आने वाली पीढ़ी पढ़ लिख के अगर आएगी तो हमारे समाज का
अच्छा एक आईना है। लेकिन होता क्या है, लोग शिक्षा पे कुछ करना नहीं चाहते। मेरी एक ही लड़ाई है, एक देश एक शिक्षा। जैसे हमारे क्षेत्र के बड़े बड़े नेता माननीय लोग कहते हैं एक राष्ट्र एक चुनाव होना चाहिए। मैं कहता हूँ पहले एक राष्ट्र एक शिक्षा तो कर दो, चुनाव तो बाद में कर लो। पहले पता लगता है जो गरीब भाई है उसके पास फीस देने की जगह नहीं, पैसे नहीं है, या अच्छी ड्रेस किताबें खरीदने का पैसा नहीं है, वो बेचारे नहीं अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा पा रहे हैं। हर प्राइवेट स्कूल के अलग सिलेबस हैं, अलग पढ़ाने का पैटर्न है। जब एक देश है, समानता का अधिकार बाबा साहब ने बनाया है, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक, तो फिर शिक्षा क्यों समान नहीं? मेरी लड़ाई पहली रहेगी शिक्षा समान, चाहे गरीब का लड़का हो, चाहे डीएम का लड़का हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद जी का, सबको एक समान शिक्षा चाहिए। मेरी ये लड़ाई। स्वास्थ्य भी हमारे यहाँ का गड़बड़ है, स्वास्थ्य पे क्या कहना चाहेंगे? स्वास्थ्य की तो बहुत बड़ी हीला हवाली है। हमारे सीएससी फतेहपुर ले लीजिए, सीएससी बड्डूपुर ले लीजिए, या कहीं पर भी ले लीजिए, पहले तो महिलाओं की डिलीवरी नाम पे 2-2 हज़ार रुपये लिए जाते हैं। वहाँ की जो आशाएं हैं, वहाँ की जो भी महिला कर्मी हैं और अधीक्षक लोगों से हम लोग शिकायत करते हैं, तो हम लोग बात तो प्राथमिकता ली जाती है, लेकिन हमारी ना मानो। लेकिन जो गरीब तबके का व्यक्ति जा रहा है उसका तो निस्वार्थ काम करो। और हमारे एक सबसे बड़ी जिले की मूलभूत समस्या है, कोई छोटा सा भी एक्सीडेंटल मामला हो जाता है, फतेहपुर सीएससी से बाराबंकी रेफर, बाराबंकी से तुरंत लखनऊ रेफर। होता क्या है, बाराबंकी में ट्रामा सेंटर बना पड़ा, जिसके लिए हम लोग आए दिन आंदोलन कर रहे हैं। वहाँ पे सिर्फ बना पड़ा, उसको भाजपा सरकार चालू नहीं कर रही। उसको चालू कर दे तो मूलभूत सुविधाएं जिले में ही चालू हो जाएंगी। अक्सर मैंने जितने भी किसान लीडर हैं, किसान नेता हैं, मैंने सत्ता पक्ष का विरोध करते हुए देखा, तो ऐसा क्यों करते हैं आप लोग? मेरी किसी सत्ता पक्ष से लड़ाई है ही नहीं, मेरी उनकी नीतियों से है। और देखिए जो गलत, उनकी नीति सही नहीं है, बिल्कुल नीतियाँ गलत। आप बताइए क्यों विरोध में ना? उन्होंने कहा था भाजपा सरकार इस टाइम में, उनकी नीतियों का विरोध मैं इसलिए करता हूँ, भाजपा ने कहा तो मैं सरकार में आऊँगा, किसानों को आय दुगनी कर दुगनी हो गई। वही कह रहे ना, कर्जा तो दुगनी कर तो दिए हैं। लो 3 करोड़ की जगह 5 करोड़, 3 लाख की जगह 5 लाख कर्जा लो, आत्महत्या कर लो। अब घरौनी बना रहे, पहले खेत पे केसीसी कर्जा था, अब घरौनी बनेगी, घर पे कर्जा लिया जाएगा, किसान आत्मदाह करेगा, आत्महत्या करेगा, उसके पास कोई विकल्प नहीं। महंगाई कम हुई है, क्या कहना चाहेंगे? कहाँ से भैया महंगाई कम हुई? आप बताओ। 5 यूरिया डाया क्या रेट थी? हमारी गेहूं की फसल जो रेट थी वही रेट से मिल रही, कहाँ महंगाई बढ़ी? गरीब किसान के यहाँ कुछ नहीं, उसका तो सिर्फ शोषण ही हो रहा है दिन। महंगाई कम नहीं हुई? बिल्कुल नहीं। किसानों की आय दुगनी नहीं हुई? कहाँ हुई? आप बताइए। आप तो खैर आप भी हमारे भाई हैं, आप भी हमारे किसान वर्ग से आते हैं, आप बताइए कहीं पर भी अगर किसानों आय दुगनी हुई? क्योंकि सरकार जो किसानों को 2,000 रुपये महीने दे रही है, और जो है राशन दे रही है, महीने में 2-2 बार राशन दिया जा रहा है, किसानों को कुछ करना नहीं पड़ रहा है। हमारा ही पैसा रोटेट करके हम ही को दिया जा रहा है, उसको विकास कहा जा रहा है। हमारी जो, हमको विकास नहीं चाहिए, किसान ही खुश है इसमें। हमको ये 2,000 रुपया न चाहिए, मेरे समाज को न चाहिए, मेरे जनता को चाहिए। ये हमारी फसलों का उचित दाम दे दें। जो मूलभूत समस्याएं हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि की, उन पे नज़र अच्छे से डाल लें, उनका निराकरण कर दे, बस हमारी समस्या खत्म हो गई। यही हमारे लिए विकास। और सबसे बड़ा संदेश आप अपनी जनता को क्या देना चाहते हैं, किस तरह से आपको सपोर्ट करें मैं ताकि जो है आप उनके लिए बेहतर कर सकें? मैं तो अपनी महान जनता से ये कहूँगा कि दबे कुचले शोषित किसान, बेरोजगार नौजवान की जो आवाज़ उठाए, जो आवाज़ बने, उसको मतदान करें, उसका सहयोग करें, उसकी लड़ाई में कंधे से कंधा मिला के चलें। क्योंकि अभी तक होता क्या है, चुनाव जीतने के बाद, वोट की राजनीति करने के बाद अपनी उनके वोट के नाम पे दुकान तो हर कोई चला रहा है, उनकी लड़ाई असल में कौन है? अच्छा, किसानों के लिए आपने कितनी बार जो है धरना दिया, कितनी बार आंदोलन दिया है, कितनी बार उनके लिए संघर्ष उठाया है? ये तो खैर गिनना मुश्किल है, क्योंकि 4 साल हो गया मुझे संघर्ष करते। आए दिन हम लोग सड़क पे ही मिलते हैं, क्योंकि सड़क आंदोलन हमारा विधिक अधिकार। आंदोलन नहीं करेंगे फिर सरकारें काम नहीं करेंगी। जो सिस्टम रूपी बैल हैं, सॉरी ये मतलब कर्मचारी रूपी बैल कह लीजिए, सिस्टम रूपी जो उनकी लगाम है, उसको हम लोग टाइट नहीं रखेंगे तो बैल कहाँ से चलेगा? आप बताइए, एक अगर आम आदमी जाता है थाने, उससे अभद्रता की जाती है, उससे मिसबिहेव किया जाता है, हम लोग उसको लेके जाते हैं, सम्मानित तरीके उसका काम कराते हैं। हर जगह घूसखोरी होती है, इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? घूसखोरी हमारी जनता कराती है। आप संगठित नहीं तो आपका कोई भी शोषण करेगा। आप संगठित रहिए, आप शिक्षित बनिए, धीरे धीरे आपका कोई शोषण नहीं कर पाएगा। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से जनता को क्या संदेश देंगे? जनता को ये संदेश देंगे, जनता हमारी
जागरूक हो, शिक्षित हो, एकत्रित हो, संगठित हो और अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाए। और जहाँ हमारी ज़रूरत पड़े मुझे बताएं, मैं आगे खड़ा हूँ। समाज के लिए कुछ अतिरिक्त करना चाहते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल। मैं क्या? जैसे मैं चाहता हूँ कि समाज के डर के अंदर ये भरोसा हो जाए, विश्वास हो जाए कि कोई अगर सिपाही, दरोगा, लेखपाल, कानूनगो, एसडीएम, एडीएम कोई भी उनसे बदतमीजी या भद्रता करता है, उनका कहीं भी शोषण हो रहा हो तो उनको अंदर ये दम हो कि भाई समीर को बुला ले, तो समीर का फ़ोन कर भाई, भाई इनका टाइट कर दिया। अच्छा, ये- डर पैदा करना चाहते हैं। हाँ, ये मतलब डर मैं पैदा करना चाहता हूँ प्रशासन के अंदर, और आम जनता को इस बात से आश्वस्त करना चाहता हूँ कि मेरी एक आवाज़ है, मेरा एक नेता है, मेरा एक समाज का व्यक्ति है जो मेरे एक आह्वान पे आएगा, मुझे न्याय देगा। ये हमारे साथ भैया समीर भैया थे, जिन्होंने आज जो है इनसे मैं कुछ खास बातचीत कार्यक्रम रखा था और कुछ जानकारी लिया और क्षेत्र के बारे में, किसानों के बारे में।